अब जो आपने सानिया देखा है, इतनी अच्छी मार्केट थी ये। हम ये फायर एग्जिट का हर बार रोना रोते हैं कि क्यों नहीं इन बिल्डिंगों में फायर एग्जिट बनाया जाता, लेकिन सैडली सिस्टम का हाल बहुत बुरा है। कई सौ बिल्डिंग, हजारों बिल्डिंग है कराची में जहां फायर एग्जिट नहीं होगा और इतनी बड़ी तादाद में वहां मार्केट्स बनी हुई होंगी। इस सिचुएशन पे आपका पहला जवाब क्या होता है? क्या आप कहते हैं क्यों नहीं होते हैं फायर एग्जिट, क्यों इस मार्केट का फेलियर है? आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, जब आप ये बात सच्चाई पे सुनना चाहेंगे तो करप्ट माफिया है सारी, जो ये एग्जिट कंट्रोल या हमारे फायर फाइटिंग का सिस्टम लागू करने के लिए लेटर इशू जरूर करते हैं, फिर जब बिल्डिंगों को देखते हैं उसके ऊपर ओके लिख के भेज देते हैं। उन ओके वालों को तो पकड़े हैं जिन्होंने ये परमिशन देते हैं, पहले तो उनके ऊपर कदम लगाई जाए। दूसरी मैं बात ये कहूंगा, ये ग्रीन लाइन या येलो लाइन जो भी चल रही है, ये बंदर रोड जो है जिना रोड है, आधा तो आपने खा लिया। अब इसमें नॉर्मल भी एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। और आप ये बताएं कि ये आप देख रहे होंगे बिल्डिंग का हाल, जो मैंने कल भी बताया था कि इस तरफ दरार पड़ गई है और बिल्डिंग गिर जाएगी। मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूँ, तो वो दिखाएं। वो दरार पड़ेगी, आपको लगता है वो फैसला गिर जाएगा? हो रही है, ये गिर रही है, नीचे आ रही है, किसी टाइम भी ये गिर जाएगी। लेकिन मैंने ब्लॉक को भी बात की थी कि फायर फाइटिंग वाले और जो इदारे थे उनमें कितने आखिर प्रोफेशनल आदमी है, ये बताएं भाई। ये वो शहर है जहाँ पे 279 लोग फैक्ट्री के अंदर जिंदा जलते हुए हमने देखे हैं बराह रास्त टेलीविजन पर। बट सैडली हमने सीखा कुछ नहीं है। मेरा सवाल ये है, सिस्टम खराब है, बैड गवर्नेंस है, मिसमैनेजमेंट है। क्या हमारी ताजिर बरादरी अपने आप को खुद महफूज बनाना चाहती नहीं है? चले वो लोग तो गलत है, आप तो सही लाइन पे आए सर। सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। आप ये देखें कि किसी ताजिर को हम कहते हैं कि भाई फायर फाइटिंग का इंतजाम देखें, एनओसी फिर दें, और जहाँ दुकानों पे भी फायर सिस्टम लगा हुआ है वो क्यों नहीं अपनाते? क्या इंतजार कर रहे हैं आग लगने का? सब लोगों को सोचना चाहिए, आवाम को भी सोचना चाहिए, ताजिर बिरादरी को। मुझे बताइए, ग्राउंड +1 की बिल्डिंग थी, गुल प्लाजा एक बहुत कंजस्टेड मार्केट थी। आप जानते हैं यहाँ अंदर जगह बहुत कम थी चलने की, दुकानों के अंदर बैठने की। आप खड़े खड़े शॉपिंग करते थे, 1500 के करीब दुकानें थी और हर दुकान में माल भरा हुआ था। इस मार्केट के जो 2 फ्लोर इजाफी बने, क्या वो आपकी नजर में सही बने? क्या इस मार्केट में जो इंतजाम थे, बताया जाता है कि इसकी जो इंतजामिया है वो 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ मेंटेनेंस जमा करती थी, लेकिन फिर भी लगाती नहीं थी। इस वक्त भी हिस्सा गिरने वाला है, लोग अंदर दबे हुए हैं, तलाश जारी है। क्या हमें ये रियलाइज करना होगा, ताजिर बरादरी को इस बात का एहसास करना होगा रोब भाई, कि हमारे अंदर भी बुराइयां हैं? अगर हम अपने आप को सही कर लें तो दूसरे की बुराई से हम बच जाएंगे। देखिए, हम मुस्लिम सोच पे नहीं जाते। अभी अलमिया हो गया था, 8 दिन बाद तो बाप का भी मरना भूल जाते हैं लोग, ये भी भूल जाएंगे। मैं आपको यकीन नहीं कहता हूँ, याददाश्त को अपनाएं, याददाश्त लें अपने दिमाग में कि ये वाकयात होंगे और रोनमा होंगे। 3 करोड़ की आबादी के शहर में तो ये चीज होंगी। ताजिर बिरादरी भी समझे, आवाम भी समझे, क्योंकि हम जिस जंगल में जा चुके हैं, ये 3 करोड़ आबादी के शहर में जंगल है ये। आप ये समझ लें कि यहाँ रास्ता मिलना या किसी को कोई तकलीफ देना, यही हमारा उसूल बन चुका है। लेकिन हम आवाज बुलंद नहीं करते। क्या करें? अच्छा मुझे बताएं, फायर फाइटिंग को कैसे बेहतर करें? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई जॉइंट वेंचर लेकर आए, बिजनेस कम्युनिटी आगे बढ़े और फायर फाइटिंग को अडॉप्ट कर ले, क्या करें? ये तो आपने सही बात की कि प्राइवेट सेक्टर शामिल हो, जिसपे रेशो हो 52% प्राइवेट रेशो आए, जब जाके हॉस्पिटलों का हाल सही हो जाता है। जब जाएंगे प्राइवेट पे जाएंगे तो ये फायर फाइटिंग के सिस्टम भी सही हो जाएंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन, सब शरीक हो ना। और आप जो बता रहे हैं 2 फ्लोर, मुझे याद है यहाँ ट्रेम अड्डा था। ट्रेम अड्डा था आपकी जवानी में? हाँ, ये ट्रेम अड्डा था और ये वही ये प्लाट है। और ये प्लाट मेरे को पता है 2 मंजिला मंजूर हुआ था, फिर 2 मंजिला और हुई। वैसे राहुल भाई, इस पूरी सड़क पे एम ए जिना रोड की इंपॉर्टेंस के ऊपर आप भी थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई इमारतें हैं, जिसको हम अपना एंटीक आर्किटेक्ट भी बोलते हैं, जो हमारा खजाना भी है, जिनको बचाने की कोशिश भी करते हैं। बड़ी बड़ी मार्केटें हैं और ये रोड खुदे हुए हैं, भगदड़ मची हुई है थोड़ी बहुत हमारे पीछे, जिसकी आप ये दिखाएं। अब ये जो भगदड़ मच रही है, अब जाहिर सी बात है उनको भी तो रास्ता दे पब्लिक हमारी।
ये तमाश बीन का जो सवाल है मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन मुझे आप बताइए कि एमए जिन्ना की सड़क की इंपॉर्टेंस कितनी है और ये हाल क्या हुआ है इसका। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एम ए जिन्ना रोड आप जो बात कर रहे हैं, जी जी, वो मैं सवाल भी कर रहा हूँ। जी जी, इनको इस तरफ वो दिखाएंगे बाद में। आप ये देखें कि ये एम ए जिन्ना रोड किस तरह है। जी हाँ, यहाँ एम ए जिन्ना रोड, यहाँ पीछे, वहाँ आगे। अगर ये आसार कदीमा जो हमारी सकाफत कहलाती है, इनको तोड़ा जाए और रोड बड़ा किया जाए, और ये ग्रीन लाइन बस का जो मामला कई सालों से हो रहा है, जी बस चलनी है ना और तो कुछ नहीं होगा ना, तो ये रोड थोड़ा तो खत्म हो गया। जी हाँ, अब वक्त की जरूरत है कि इस मंसूबे पे कैंसिल किया जाए और जितनी तारीखी इमारतें रोड के लिए जगह दें, रोड के लिए जगह दें और आए मिल के साथ में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरा अगला सवाल जो आपसे बनता है, ये जो तमाश बीन कल्चर है कराची में, हम इसमें देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा है और बहुत मुश्किल हो जाता है एम्बुलेंस का निकलना जाना, और पुलिस और रेंजर्स का आधा वक्त यही काम होता है कि लोगों को पीछे रखे। मुर्तजा बहाब साहब ने भी इसी बात की निशानदेही की थी कि जो हुजूम आ जाता है, तमाश बीन जमा हो जाते हैं, और ये हमारे यहाँ पुरानी मीम्स बनी हुई है कि मोटरसाइकिल वाला अगर नेटी जेटी के पुल पे खड़ा हो जाए ना और उसे देखना शुरू कर दे तो 50 मोटरसाइकिल और खड़ी हो जाती है, सब देखती है, सबके होता कुछ नहीं है। तो ये तमाश बीन कल्चर है, इसके बारे में आपकी राय हुजूर। देखिए तमाश बीन कल्चर कब होता है कि जब आप बेरोजगारी देखेंगे, 41% बेरोजगार है, जगह जगह घूम रहे काम के लिए, काम तो नहीं है, फिर यहाँ तमाश भी नहीं होगी और क्या होगा आप बताएं कि यहाँ लूटमारी होगी, जेबें कटेगी, सब चीज होगी, तमाश भी नहीं भी होगी, लेकिन हकीकी जो मुतासरीन है उनको तो पीछे धकेल दिया जाता है और तमाश भी आगे आ जाते हैं। मुर्तजा बहाब साहब होश के नाखून लें, अब इस्तीफा दें। और मैं ये कहूँगा वजीर आला सिंध, ये हुकूमत नायल हो चुकी है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आज अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, आपने वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। एक और आम शख्सियत जिनसे अभी बात करना बहुत जरूरी है, उनका नाम है जमजम सईद, मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि 365 पे रिपोर्टिंग करती रही जब से आग लगी, लम्हा ब लम्हा आपको बाखबर रखा। जमजम, अगर आपसे आज पूछा जाए, क्योंकि आपने कराची की रहने वाली हैं, आपने भी ऐसी कई आतिशबाजी के वाकयात देखे हैं, आगे देखी हैं, फायर फाइटिंग देखी है, मुकाबला होते हुए देखा है, सियासतदानों के बयान आने का सिलसिला, मजम्मत का सिलसिला, सब कुछ देखा है। आज आपकी नजर में कराची के रहने वालों के लिए और हम सब के लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, यही हमेशा कहा जाता है कि कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला सिटी है, सही है। पाकिस्तान का पहिया चलता है तब जब कराची चलता है, हमेशा ये कहा जाता है। लेकिन कुछ हमेशा जब भी आग लगती है कहा जाता है तहकीकात होगी, तहकीकात होगी, लेकिन हम जब भी देखते हैं सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो ये होता है इमरजेंसी एग्जिट का ना होना। यहाँ पर 17 एंट्रेंस और एग्जिट गेट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें एक भी फायर एग्जिट ना होना कल ये सोचने की बात है। अगर फायर एग्जिट होता, एक भी होता, तो आप समझते हैं जहाँ पर 50 मिसिंग पर्सन है वहाँ 10 हो सकते थे, चले 40 पे ही 30 तो निकल ही सकते थे, बचाई जा सकती थी। बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बेहतर होता है, कुछ तो बचत हो जाती ना हमारी। कहते हैं माल चले अल्लाह की अमानत है, जिंदा रहे बंदा माल बन जाता है।